हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था कि डेल ऑफ जी ऑफ एक्स अंडर सम कंडीशंस तुम इस कंपोजिशन फंक्शन को इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला वैलिड कब था? जब जो जी एक्स है उसके जो रूट्स हैं वो सारे रियल हो और नंबर ऑफ रूट्स फाइनाइट हो। इसके अलावा जो जी एक्स है उसके सारे रूट्स नॉन रिपीटेड होना चाहिए। नॉन रिपीटेड को सिंपल रूट्स भी बोलते हैं। तीसरी कंडीशन ये थी कि जी डैश एक्स आई जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब तभी तो ऐसे लिखेंगे। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये मेक श्योर कर रही थी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो। फिर इसके बाद में हम मतलब जब डेरिवेशन के बीच में थे तो हमने वहां पर ये इंटीग्रल फॉर्म भी डिराइव करी थी। इसी में हमने फाई ऑफ एक्स आई को डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई का एक्शन ऑन फाई एक्स लिख दिया था और वहां से ऊपर वाला रिजल्ट बना था। तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अब तुमने यदि नोटिस करा होगा तो इनमें से जो पहली दो कंडीशंस हैं ये वाली, ये एक तरीके से नेचर ऑफ रूट्स पर कंडीशंस लगाई है हमने। और जो तीसरी कंडीशन है वो रूट्स के आसपास जो डेरिवेटिव्स हैं उन पर हमने कंडीशंस लगाई हैं। और जब जी एक्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये तीन कंडीशन एक तरीके से क्या हो गई, बेयर मिनिमम कंडीशंस हो गई, या फिर ऐसा बोल दे कि ये नेसेसरी कंडीशंस हो गई इंटीग्रल फॉर्म वाले फॉर्मूले के लिए भी और ये वाले फॉर्मूले के लिए भी। इसके अलावा इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तुम बताओ कि मैं क्या कंडीशंस लगाऊं कि ऊपर वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाए। कंडीशन बस इतनी सी होगी कि यहाँ जो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर वाला टर्म है ये है तो डिफरेंशिएबल हर जगह। तो तीसरा तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया और दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसके रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे और दो आएंगे। और पहला भी सेटिस्फाई हो चुका है। बस हमें यहाँ पर एक बात छोटी सी ध्यान रखना पड़ेगी कि जो एक्स और एल्फा है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि मैं जिस कंपोजिशन फंक्शन की बात कर रहा था जी एक्स वो आर टू आर डिफाइंड था, तो इसलिए हमने एक्स और एल्फा को रियल नंबर मान लिया है। तो इसके लिए ये कंडीशन आ गई है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर के बराबर। अब एक्स की जगह तुम क्या रखो कि एल्फा स्क्वायर आएगा, तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक्स बराबर मॉड एल्फा और माइनस मॉड एल्फा। इन दोनों को रखोगे तो एल्फा स्क्वायर ही बनेगा। तो ये दो रूट्स आ गए। और इसका ग्राफ कैसा है, एक मॉड एल्फा पर है और एक माइनस मॉड एल्फा पर है, एंड द ग्राफ इज पैराबोलिक इन नेचर। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, फाइनाइटली मैनी रूट्स होने चाहिए, तो वो हो गई। दूसरी कंडीशन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हो गई। तीसरी कंडीशन रूट्स के आसपास जो इंटरवल होते हैं छोटे छोटे, ये वाले इंटरवल्स, इनमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कर रहा है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव आता है तो डेरिवेटिव निकालते हैं। जी एक्स को तुम एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर ये मान लो, तो जी डैश एक्स क्या आएगा, टू इंटू एक्स। फिर इसमें रूट्स डालो मॉड एल्फा और माइनस मॉड एल्फा, ये क्या आ जाएंगे, टू इंटू मॉड एल्फा और माइनस टू इंटू मॉड एल्फा। अब तुम क्या करो, ये जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू आई है इनका भी मॉड ले लो। मॉड लोगे तो ये क्या बनेगा, टू इंटू मॉड एल्फा ही हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही है और ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और ये टू इंटू मॉड एल्फा हो जाएगा, मतलब सेम आ रहा है। तो इसलिए अब जो समेशन वाला फॉर्मूला है उससे मैं एक्स माइनस मॉड एल्फा और डेल ऑफ एक्स प्लस मॉड एल्फा ये तो लिख दूँ। और x बराबर मॉड एल्फा वाले रूट के करस्पॉन्डिंग टू इंटू मॉड एल्फा आया था और दूसरे रूट के करस्पॉन्डिंग भी वही आया था और इनको जोड़ दिया। फिर यहाँ से वन बाई टू मॉड एल्फा कॉमन आ जाएगा। अब तुम इसको ऐसे देखो कि अल्फा यदि पॉजिटिव होता है, यदि अल्फा को मैं 5 ले लूँ तो यहाँ x माइनस फाइव बनेगा, यहाँ x प्लस फाइव बनेगा। यदि मैं अल्फा को माइनस 5 ले लूँ तब भी यहाँ x माइनस फाइव बनेगा, यहाँ x प्लस फाइव बनेगा। तो इसका क्या मतलब है कि तुम मॉड लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर x माइनस अल्फा और यहाँ x प्लस अल्फा भी होता तब भी 5 और माइनस 5 लेने पर सेम ही चीज आती। तो इसलिए तुम वो जो मॉड्स आ रहे हैं इस फॉर्मूले में उनको रिमूव कर सकते हो और ये बन जाएगा डेल ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू वन बाय टू इंटू मॉड अल्फा। ये वैसा का वैसा रहेगा। सो दिस इज योर
फॉर्मूला। अब यहाँ पर यदि तुम इस एग्जांपल में देखो तो हमने क्या करा, तीनों कंडीशन चेक करी और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और इस तरीके से इंटरवल वगैरह बना बना कर चेक करना पड़ गया हमें। हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि हमने यहाँ पर तीनों कंडीशन चेक करी और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया कि हमने यहाँ इंटरवल वगैरह बना बना कर देखे और चेक करा डेरिवेटिव है या नहीं, और फिर उसके बाद में रूट्स वगैरह चेक करें। तो कुछ केसेस में हम बहुत फास्ट भी चेक कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट कंडीशंस हैं उस फॉर्मूला की। अल्टरनेट कंडीशंस क्या हैं? जो ओरिजिनल कंडीशंस थी हमारी नेसेसरी कंडीशंस, उनमें मैं 1 एंड 2 को मर्ज करके लिख दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, मतलब जो कंडीशन 1 एंड 2 थी तुम्हारे ओरिजिनल केस में, वो वैसी की वैसी रहेगी। बट जो तीसरी कंडीशन है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या फिर ऐसा बोलो कि लूजन अप कर देता हूँ। वहां पर हम क्या करते थे कि जो सारे रूट्स आते थे उनमें इंटरवल बना बना कर चेक करते थे डेरिवेटिव्स हैं या नहीं है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे कि बस इतना चेक करेंगे कि जो जी डैश एक्स है वो फॉर ऑल एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब जो जी एक्स है वो डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स, और डिफरेंशिएट करने के बाद में जो जी डैश आता है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब जी एक्स इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? पहला तो जी डैश एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा जो जी डैश का ग्राफ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पहली दो कंडीशन तो मतलब तुम्हारा एल्गोरिदम क्या हो गया कि पहले तो तुम रूट्स निकालोगे और उनका नेचर चेक करोगे कि सारे डिस्टिंक्ट आने चाहिए, फाइनाइट आने चाहिए और रियल आने चाहिए। फिर उसके बाद में तुम रूट्स के आसपास डेरिवेटिव चेक करने की जगह, एक एक रूट को सिंगल ट्रीट करने की जगह क्या देखोगे कि जो डायरेक्टली जी एक्स है वो डिफरेंशिएट हो रहा है या नहीं, मतलब सिंपली तुम उसका डिफरेंशिएशन देखोगे। और अच्छा, आपको ही बोल दे कि जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमने ऐसा नहीं बोला कि जी डैश एक्स आई तो जीरो भी हो सकता है ना, हमने तो बस बोला है कि जी डैश एक्स आई एग्जिस्ट करना चाहिए या फिर जी डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने ऊपर ही पहले बोल दिया कि सारे रूट सिंपल आने चाहिए। मतलब पहली कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम दूसरी कंडीशन चेक ही मत करना। अब तुम इन कंडीशंस को कैसे लगाओगे, जैसे कि वही एग्जांपल दे दिया मैंने, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर वाला, वेयर एक्स एंड एल्फा आर रियल नंबर्स। तो पहले तो तुम रूट देखो, मॉड एल्फा और माइनस मॉड एल्फा है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या थी कि जी जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हाँ है 2x आ रहा है ना इसका डिफरेंशिएशन, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो फॉर्मूला लग जाएगा। और ये जो कंडीशंस मैंने बताई है, जैसे कि ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, इस ग्राफ में जो नेसेसरी कंडीशंस है वो लग जाएंगी क्योंकि तुम रूट्स के आसपास का इंटरवल चेक करोगे और फाइनाइट रूट्स आ रहे हैं रियल। बट जो ऑल्टरनेट कंडीशंस हैं वो नहीं लगेंगी, क्योंकि सारे एक्स की बात कर रहा था ना मैं दूसरे पॉइंट में, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मतलब सारे एक्स या डोमेन की बात चल रही है, तो इसलिए ऑल्टरनेट नहीं लगेगी, तो फॉर्मूला लग जाएगा फिर भी क्योंकि नेसेसरी सेटिस्फाई हो रही है। जो ऑल्टरनेट कंडीशंस मैंने बताई हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट इसलिए क्योंकि यदि ये वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नेसेसरी अपने आप हो जाएगी, बट सफिशिएंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नेसेसरी हो भी सकती है और नहीं भी होगी। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पूरा नेसेसरी कंडीशन है, मतलब वो जी एक्स मैंने बनाए यहाँ पर जो कि नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं, और इसमें कुछ जी एक्स ऐसे भी आएंगे जो कि सफिशिएंट कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो कि सफिशिएंट को फॉलो ना करे बट नेसेसरी को कर जाए, इसलिए उन पर भी फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ बताया था इस पे नेसेसरी लग रहा था, इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा। तो फिर हमने सफिशिएंट कंडीशन क्यों बताई? वो इसलिए बताई क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो जी एक्स तुम्हें दिया रहता है वो एक वेल बिहेव्ड फंक्शन दिया रहता है, तो तुम डायरेक्टली सफिशिएंट कंडीशन चेक करो और फॉर्मूला लगा दो।